आज की वीडियो में हम प्रोडक्शन ऑफ न्यू फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोडक्शन किसे कहते हैं? बनने को, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे कि हम इस तस्वीर में देख रहे हैं, उससे नए फ्लावरिंग प्लांट्स कैसे बनते हैं, इसके बारे में हम आज की वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? ऐसे प्लांट्स जिनके ऊपर फूल बनते हैं और इन फूलों से फिर फ्रूट्स और सीड्स यानी फल और बीज बनते हैं। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी अपने जैसे प्लांट्स बनाते हैं। और ये प्लांट्स कैसे बनते हैं? ये प्लांट्स बनते हैं, इन्हीं जो प्लांट्स होते हैं, यही जो पौधे होते हैं, इनके अंदर जो बीज बनते हैं, तो इन बीजों से एक नया पौधा बनता है। जैसे यहाँ पे एक टमाटर का पौधा है जो कि एक फ्लावरिंग प्लांट है, यानी उस पे फ्लावर्स बनते हैं। तो इन फ्लावर्स से फ्रूट्स बनते हैं और फ्रूट्स के अंदर सीड्स बनते हैं। तो सीड्स कहाँ पे होते हैं और कैसे होते हैं? जैसे कि टोमेटो में अगर हम देखें तो फ्रूट्स के अंदर ये छोटे छोटे सीड्स या बीज मौजूद हैं। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके जो सीड्स होते हैं यानी बीज होते हैं, तो उनसे नया पौधा बनता है। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है अपने जैसा ऑर्गेनिज्म बनाना। तो इस बात का ये मतलब है कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें बीज का बनना जरूरी होता है और बीज बनने के लिए एक खास प्रोसेस का होना जरूरी होता है। उस प्रोसेस का नाम है पोलिनेशन। नेसेसरी कहते हैं जरूरी होने को, यानी बीज बनने के लिए पोलिनेशन का प्रोसेस होना जरूरी होता है। अब पोलिनेशन का प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है? इसके लिए हम अपने सामने एक और तस्वीर ले आते हैं और इस तस्वीर में हम देख रहे हैं एक फूल है और फूल के अंदर जो मुख्तलिफ हिस्से हैं वो हमें नजर आ रहे हैं। तो फूल के अंदर स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी यानी ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, यानी फीमेल पार्ट में ये वाले हिस्से मौजूद होते हैं। इसी तरह से फ्लावर या फूल के अंदर मेल पार्ट भी मौजूद होता है। और मेल पार्ट में कौन कौन से हिस्से होते हैं? ये जो हमें बारीक सी डंडी नजर आ रही है इसको कहा जाता है स्टेमन, और ये जो ऊपर गोल सा बटन की तरह का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसको कहा जाता है एंथर। तो ये है मेल पार्ट और ये है फीमेल पार्ट। अब हम पोलिनेशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि इस प्रोसेस में क्या होता है। तो पोलिनेशन के प्रोसेस में पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं एंथर से, यानी जो मेल पार्ट है एंथर, तो वहां से पोलन ग्रेन्स मुंतकिल होते हैं। कहाँ तक ये मुंतकिल होते हैं? फीमेल स्टिग्मा तक। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एंथर क्या है। सॉरी, एंथर नहीं, पोलन ग्रेन्स क्या हैं। तो एंथर के अंदर छोटे छोटे बारीक से पीले रंग के दाने बनते हैं जिनको कहा जाता है पोलन ग्रेन्स। अब ये पोलन ग्रेन्स जब मुंतकिल होते हैं स्टिग्मा के ऊपर यानी यहाँ तक आते हैं, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है पोलिनेशन का प्रोसेस। और पोलिनेशन का प्रोसेस बीज बनने के लिए जरूरी होता है। तो पोलिनेशन की मुख्तलिफ किस्में होती हैं और पोलिनेशन हवा, पानी या कीड़ों मकोड़ों के जरिए भी हो सकती है, यानी यहाँ से जो पोलन ग्रेन है वो यहाँ पे मुंतकिल हवा, पानी और इंसेक्ट्स जैसे तितलियां वगैरह होती हैं, तो इनके थ्रू भी पोलिनेशन का प्रोसेस हो सकता है। तो पोलिनेशन के बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अब हम ये देखेंगे कि जो सीड बनने का अमल है वो कैसे होगा, यानी पोलिनेशन तो जरूरी है सीड बनने के लिए। अब एक दफा जब पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक चले जाते हैं यानी फीमेल पार्ट तक चले जाते हैं, उसके बाद क्या होगा और बीज कैसे बनेंगे? तो पोलिनेशन के बाद क्या होगा? पॉलिनेशन के बाद यहाँ पे जो पोलन ग्रेन गिरे थे उनसे छोटी सी
ट्यूब ग्रो करना शुरू हो जाएगी, यानी निकलना शुरू हो जाएगी। ट्यूब का मतलब होता है नाली, यानी पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये पोलन ग्रेन गिरा है, तो इससे इस तरह की छोटी सी बारीक सी नाली बनना शुरू होगी जो कि नीचे की तरफ जाएगी। और ये कहाँ तक जाएगी? ये जाएगी स्टाइल की तरफ, यानी स्टिग्मा से ये नाली या ट्यूब बनेगी, छोटी सी ट्यूब बनेगी, ये स्टाइल की तरफ जाएगी ये नाली इस तरह से। और ये कहाँ तक जाएगी? ये जाएगी फीमेल पार्ट की ओवरी की तरफ। यहाँ पे अगर हम देखें नीचे ये थोड़ा सा फूला हुआ हिस्सा है ये वाला, तो ये जो फूला हुआ हिस्सा है इसको ओवरी कहा जाता है। तो अब ये जो टाइनी ट्यूब है ये ओवरी तक पहुंच गई है। अब ये जो ट्यूब बन गई है इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि यहाँ पे जो पोलन ग्रेन गिरे थे तो उसमें से जो पोलन है वो नीचे की तरफ जाएगा, और ये नीचे की तरफ जाते जाते कहाँ तक पहुंचेगा? ओवरी में मौजूद खास किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको कहा जाता है एग सेल्स। तो पोलन पहुंचते हैं एग सेल्स तक। इसको हम तस्वीर की मदद से भी देख लेते हैं। तो जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये जो नाली है इससे ये जो पोलन है ये नीचे की तरफ आएगा और कहाँ तक पहुँचेगा? ये पहुँचेगा ओवरी में मौजूद खास किस्म के स्ट्रक्चर्स की तरफ जिसको कहा जाता है एग सेल। तो जैसे यहाँ पे ये क्या होंगे? एग सेल्स मौजूद होंगे। अब जब पोलन जो है वो एग सेल तक जाएगा तो ये क्या करेगा? इसके साथ मिल जाएगा, और मिलने के इस प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, यानी पोलन एग सेल्स के साथ ज्वाइन करेगा, यहाँ तक मिल जाएगा। तो जब ये मिलने का प्रोसेस होता है तो इसको कहा जाता है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। तो ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है ये बीज बनने की शुरुआत होता है, यानी बीज बनने का जो अमल होता है उसमें जो सबसे पहला स्टेप होता है वो फर्टिलाइजेशन होता है, यानी पोलन और एग सेल्स का मिलाप या मिलना जो है जिसको फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। उसके बाद क्या होता है? यहाँ पे अंदर सीड या बीज बनते हैं, और बीजों से फिर क्या होता है? एक नया पौधा बनता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? फूल के अंदर मजीद तब्दीलियां आती हैं, यानी ये जो पत्तियां हैं ये गिरना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा क्या होता है? ये तब्दीलियां भी आती हैं। इसके अलावा अंदर जहाँ पे पोलन और एग सेल मिले थे वहाँ पे मजीद तब्दीलियां आती हैं और अंदर क्या बन जाते हैं? सीड्स। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें छोटे छोटे दाने से नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि फूल के अंदर बीज बन चुके हैं, और जब ये बीज फूल के अंदर यहाँ से निकलते हैं तो ये दूर दूर जाके जमीन पे गिरते हैं, और जब सीड जर्मिनेट करता है यानी जब बीज जमीन में शामिल होके पानी और हवा और सूरज की रोशनी की मौजूदगी में जमीन से खुराक लेता है तो एक नया पौधा बन जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे इस तस्वीर में देखें तो यहाँ पे टमाटर का बीज जमीन में बोया हुआ है, यानी सो किया हुआ है। तो थोड़े अरसे बाद क्या होगा कि ये जो बीज है ये जमीन से खुराक लेके और हवा और सूरज की रोशनी की मौजूदगी में क्या करेगा? ये जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेट का क्या मतलब है? यानी इसकी नशोनुमा होगी और उसके बाद क्या होगा? एक पूरा पौधा बन जाएगा। तो इस तरह से बीज जो होता है वो फ्लावरिंग प्लांट्स में एक जरूरी पार्ट या हिस्सा होता है, क्योंकि बीज से ही एक नया फ्लावरिंग प्लांट बनता है। तो आज हमने डिस्कस किया प्रोडक्शन ऑफ न्यू फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में।